मिनाहिल का मकसद ये नहीं है कि वो इस घर को अपनी मुट्ठी में कर ले और इन लोगों को अजियत पहुंचाए। वो सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहती है कि ये लोग राहे रास्त पे आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से उसको ज़लील और रुस्वा किया जा रहा था, ये चीज़ उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, जिसकी वजह से उसको ये स्टेप लेना पड़ता है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से अब जाकर सेट हो जाती है माजदा, क्योंकि माजदा की बेटी ने उसको समझाया है और कहा है कि आपको उसके साथ ये हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो आपसे माफ़ी मांग रही थी तो खामोशी के साथ माफ़ कर देना चाहिए था। आखिर क्या ज़रूरत पड़ी थी? आप तो ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं ना कि मामला क्या है। लेकिन माजदा अभी भी अपनी ज़िद से बाज नहीं आएगी और कहती है कि देखना, अब मैं इसका क्या हश्र करती, क्योंकि असल कागज़ तो मेरे पास है। लेकिन यहाँ पर ही वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर जाती है, क्योंकि वलीद ने एक बड़ी ही चालाकी के साथ और अक्लमंदी के साथ इस सारे मसले को पहले ही हैंडल किया था, क्योंकि उसको इस बात का पूरा पूरा शक था कि ये लोग किसी भी तरह से सगे नहीं हो सकते मिनाहिल के, जिसकी वजह से उसने हर चीज़ अपने कंट्रोल में कर ली थी। इसका ये शक बिल्कुल दुरुस्त था। आप देखेंगे कि अब जाकर माजदा काफ़ी ज़्यादा रोएगी और गिड़गिड़ाएगी, लेकिन अभी भी लालच की भरी ये औरत सिर्फ लालच की खातिर ही ये सब कुछ करेगी और इसके अलावा कोई भी मकसद नहीं होगा उसका, क्योंकि वो लालच के अलावा किसी के साथ मुखलिस नहीं हो सकती और उसके दिल और दिमाग पर सिर्फ़ और सिर्फ लालच का भूत ही सवार है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब जाकर उसको आइडिया हो जाएगा कि उसने आज तक कितनी ज़्यादतियाँ की हैं मिनाहिल के साथ, और इन सारी ज़्यादतियों का बदला उसको मिलकर ही रहेगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। जी आप देखेंगे कि जी दूसरी तरफ जो सबा है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही मामलात किस तरीके से हैंडल होंगे। हर तरफ जहाँ देखती हूँ टेंशन ही टेंशन नज़र आती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा दिल अभी भी वहीं पे बैठा हुआ है। जिस पर वो उसको तसल्ली देता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। और अगर आप ऐसा समझ रही हो तो बिल्कुल बेफजूल है, क्योंकि मिनाहिल का मेरी ज़िंदगी पे अब कोई असरात नहीं है। मिनाहिल को मैं दिल से निकाल चुका हूँ। जिस पर सबा उसको फ़ोर्स करती है कि देखो अब तुम्हें फ़ैसला करना होगा, अपने घर वालों से बात करो और उनसे पूछो कि आखिर उनकी क्या मर्ज़ी है। लेकिन जी आप देखेंगे जैसे ही माजदा को उस बात का इल्म होता है तो माजदा कहती है कि फ़िक्र करने वाली कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इस हाँ में हाँ मिलाती हूँ, बल्कि मैं खुद इस रिश्ते से राज़ी हूँ, इसलिए तुम्हें भी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और बिला वजह परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द हर चीज़ ठिकाने पे आ जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है वलीद, क्योंकि वो बार बार मिनाहिल के चेहरे पे ये मायूसी देख के परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी किसी से डरने की या फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे चेहरे पे बिल्कुल कोई मायूसी नहीं देखना चाहता। मैं समझ चुका हूँ कि तुम अब वाकई में परेशान हो, लेकिन ये बात अपने जहन से निकाल दो, क्योंकि अब तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ आएंगी और कुछ भी नहीं, और कोई भी तुम्हारी ज़िंदगी में अब बिगाड़ पैदा नहीं कर सकता। इन लोगों की टेंशन मत लो, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हर चीज़ वक्त के हाथ छोड़ दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वलीद का ये सहारा उसको बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है और वो कहती है कि काश मैं ज़ैन के साथ जो फ़ैसला मैंने किया था वो मैं ना करती तो आज मेरी ज़िंदगी में सुकून होता। जिसको सुनकर वो कहता है कि इन सब बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, देखो जो होना था सो हो गया, अब अपनी अगली ज़िंदगी के बारे में सोचो कि उसको किस तरीके से तुमने गुजारना है। अगर पुरानी बातें लेके बैठी रही तो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई सुकून नहीं आ सकता। बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार इस बेचारी निम्मी की भी सुनेगी। जिस तरीके से बेचारी हर वक्त परेशान रहती थी और जाकर आरफा को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि उसने जो कुछ किया था ना, सरासर गलत किया था, उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से आज उसकी बेटी के नसीब फिर से खुल चुके हैं और नासिर जैसा इंसान उसको मिल चुका है, जिसकी वजह से निम्मो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। खैर आप देखेंगे कि किस तरीके से उसकी शादी होती है और वो तरले कर रही होती है कि देखो बेटा, मेरी निम्मो बहुत ज़्यादा सादी है और तुम उसको शायद नहीं जानते,
और बहुत मासूमियत है और लोगों की तानाचीनी से उसे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही उसको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा है, जिस पर वो भी कह उठता है कि आप फ़िक्र मत करें। मैं जानता हूँ, इसी मासूमियत की वजह से ही मैंने इस बात की हामी भरी है और मुझे इस बात का पूरा-पूरा यकीन है कि वाक़ई में वो बहुत मासूम है। इसलिए अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुत जल्द देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं उसका बहुत ख़्याल रखूँगा, क्योंकि बेचारी निम्मी वाक़ई में एक अज़ियत काटी है, जिसकी वजह से उसको अब इस तकलीफ़ से गुज़रना पड़ रहा था। लेकिन उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी और वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि आज तक जो मायूसियाँ उसने देखी हैं, वो अब नाक़ाबिले बर्दाश्त बनती जा रही थी, क्योंकि आरफ़ा भी इस चीज़ का इज़हार कर चुकी थी कि उसने जो कुछ किया वाक़ई में बहुत गलत था और उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। इस चीज़ का उसको काफ़ी ज़्यादा पछतावा है, इसलिए वो माफ़ी माँग लेती है। दूसरी तरफ जी आप देखेंगे कि ज़ैन ये फ़ैसला नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो पूरे तरीके से मिनाहिल को ही चाहता है और उसके दिल में मिनाहिल के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस परेशानी में वो बहुत ज़्यादा बेकरार है। इसकी बेकरारी सबा समझ चुकी है और कहती है कि आखिर तुम दोस्ती का हाथ क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी तुम्हारे दिल में मिनाहिल ही है। जिसको सुनकर वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, और अगर आप ऐसा समझ रही हो तो बिल्कुल बेफजूल है, क्योंकि मिनाहिल का मेरी ज़िंदगी पे अब कोई असरात नहीं है। मिनाहिल को मैं दिल से निकाल चुका हूँ। जिस पर सबा उसको फ़ोर्स करती है कि देखो अब तुम्हें फ़ैसला करना होगा, अपने घर वालों से बात करो और उनसे पूछो कि आखिर उनकी क्या मर्ज़ी है। लेकिन जी आप देखेंगे, जैसे ही माजदा को उस बात का इल्म होता है तो माजदा कहती है कि फ़िक्र करने वाली कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इस हाँ में हाँ मिलाती हूँ, बल्कि मैं खुद इस रिश्ते से राज़ी हूँ, इसलिए तुम्हें भी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और बिला वजह परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द हर चीज़ ठिकाने पे आ जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है वलीद, क्योंकि वो बार-बार मिनाहिल के चेहरे पे ये मायूसी देख के परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी किसी से डरने की या फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे चेहरे पे बिल्कुल कोई मायूसी नहीं देखना चाहता। मैं समझ चुका हूँ कि तुम अब वाक़ई में परेशान हो, लेकिन ये बात अपने ज़हन से निकाल दो, क्योंकि अब तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशियाँ आएँगी और कुछ भी नहीं, और कोई भी तुम्हारी ज़िंदगी में अब बिगाड़ पैदा नहीं कर सकता। इन लोगों की टेंशन मत लो, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हर चीज़ वक्त के हाथ छोड़ दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वलीद का ये सहारा उसको बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है और वो कहती है कि काश मैं ज़ैन के साथ जो फ़ैसला मैंने किया था वो मैं ना करती तो आज मेरी ज़िंदगी में सुकून होता। जिसको सुनकर वो कहता है कि इन सब बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, देखो जो होना था सो हो गया, अब अपनी अगली ज़िंदगी के बारे में सोचो कि उसको किस तरीके से तुमने गुजारना है। अगर पुरानी बातें लेके बैठी रही तो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई सुकून नहीं आ सकता।